खेलने कूदने की उम्र थी तब नक्सली इन्हें अपने साथ लेकर चले गए। नक्सल संगठन में ही बड़े हुए, नक्सल संगठन में ही प्यार हुआ, प्यार का इजहार किया। इजहार करने के बाद दोनों के बीच में शादी हुई और शादी होने के बाद दोनों ने अपना जीवन यापन बहुत ही खुशहाली से साथ निभाने का दोनों ने वादा किया और नक्सल संगठन को दोनों ने छोड़ दिया। मैं बात कर रहा हूँ दो हार्डकोर नक्सलियों की। एक का नाम है अमित उर्फ हिंगा बारसा और इनकी पत्नी है अरुणा लेकाम। मेरे साथ इस वक्त अमित मौजूद है, मैं इनसे सीधे बातचीत करता हूँ। अमित बचपन से नक्सल संगठन में कैसे गया, अपने बारे में पूरी कहानी बताओ। मैं बचपन में मतलब छोटा था, उस समय 15 साल के आसपास एज था। उस समय एरिया वाले उधर घूमते थे, मीटिंग करते थे, उसी के आधार पर उसके आकर्षित होकर मैंने पार्टी में भर्ती हुआ था। पार्टी मतलब दल सदस्य थे पहले, दल सदस्य के तौर पर फिर भर्ती होने के बाद तुरंत 2012 से फिर बदली कर दिया था माड़ अबुझमाड़ में। अबुझमाड़ में सक्रिय मतलब गढ़चिरौली अबुझमाड़ के बीच में काम किया हूँ। अच्छा, तो आपको लेकर कौन गया था साथ में? नक्सली कैसे बने, कौन सा हथियार चलाते थे? मेरे को गांव से पहले भर्ती अभियान में लिंगे के रूप में एक थी एरिया कमेटी, उसने भर्ती किए थे। उसके बाद मैं सीधा जाने के बाद पहले हथियार नहीं थे, तो धीरे धीरे कुछ साल से 1 साल 2 साल के तो बाद ही हथियार पकड़ा हूँ। पहले उसके बाद हथियार नहीं था। अभी तक आज तक 2025 तक AK-47 था ना कि जैसे आप लोग की आपकी नसबंदी वगैरह भी हुई है क्या? हाँ, नसबंदी हो गया, शादी के बाद किया हूँ। अभी इधर आ गया तो अभी 1-2 जन का जीवन जीना मुश्किल होता है, बच्चा का ज़रूरत भी होता है, इसलिए ओपन करना पड़ता है। परिवार बढ़ाओगे अब अपना? मेरा परिवार बढ़ाऊँगा, बढ़ाने के बाद ही अभी बहुत सारे काम्स भी है अलग अलग, ऐसा टेक्नोलॉजी संबंधित भी कुछ सीख सकता हूँ। मेरा क्षमता है गैरेज से लेकर इलेक्ट्रिकल का भी संबंधित, टेक्नोलॉजी का भी संबंधित कुछ कर सकता हूँ। ऐसा काम देने से मैं करूँगा, लेकिन DRG में जबर न भर्ती नहीं होऊंगा। बहुत बेसिक सी चीज़ है अमित। ये आपकी अब पत्नी होगी है क्योंकि आप लोगों ने 2019 में शादी कर ली। शादी से पहले इसको आप कैसे देखे, कैसे इसको पसंद किए? दोनों के बीच में पहली बातचीत क्या हुई थी? हम लोग पहली बातचीत उतना नहीं होती थी, मतलब कभी कभी ऐसी होता है ना, जवानी के ज़माने में सब कुछ मजाक उड़ाते हैं, ये वो करते थे। हुआ है बाद में, फिर मैंने सोच के इसको मैंने ही खुद प्रपोजल रखा था। क्या प्रपोजल रखे थे, कैसे बात किए थे इससे? वही आपको मतलब उस पहले नानसू था गढ़चिरौली में, उसको बताया हूँ, उसको पूछ के देखना मेरा विचार है उसके साथ शादी करने का है। कैसे है वो मानती कि नहीं मानती, नहीं मानने से तो ज़बरदस्त नहीं होता है, नहीं करने का होता। उसके सोच के फिर 2 महीने के बाद वो उन्होंने जवाब दे दिया। अच्छा, ऐसा कुछ था कि आगे साथ जिएंगे साथ मरेंगे, इसलिए दोनों के दोनों साथ में आ गए सरेंडर करने? ऐसा कुछ सोचे थे? क्या सोचे थे, अपने शब्दों में बोलो। हम लोग साथ में रहेंगे, साथ में जिएंगे, मतलब मरेंगे आखिरी तक साथ में ही रहेंगे करके हम लोग सीधा सोच के आए। हम लोग वहाँ से भी सोच के आए, हम सीधा घर जाके खेती बाड़ी करेंगे। मेरा पास मतलब मेरा फैमिली भी उतना ज़्यादा नहीं है, मेरा माँ एक ही है अकेले, उसके मेरा पीछे वाला भी नहीं है, कोई बहन नहीं है, दादा भी नहीं है। मेरे माँ अभी गाँव में है, उसके अकेली रहती है। मेरा पिताजी भी बहुत पहले गुजर गया है। फिर उसके बाद दूसरा शादी कर दिया था मेरा माँ, वो भी गुजर गया है। अभी गांव में ही माँ है, उसके साथ में रहने के लिए आया। अच्छा, जब आप लोग नक्सल संगठन छोड़ दिए हो, अब आप बोल रहे हो कि अब आप मतलब पुलिस में भर्ती नहीं होगे, मरना मारना नहीं चाहोगे, मन कैसे बदला अब आपका अचानक से? मतलब ऐसे मन में ऐसे क्या ख्याल आया कि नहीं मेरे को संगठन छोड़ देना चाहिए, मेरे को अब हथियार नहीं पकड़ना है? अपनी पत्नी को लेकर आ गए आप आत्मसमर्पण के लिए, क्या सोचे, क्या विचार था? मैंने बहुत दिन तक 2 महीना के पहले ही सोचा हूँ मैं कैसे रहूँगा, कहाँ जाऊँगा, मेरे पुलिस पकड़ेगी तो फिर मारेगी करके ये भी सोचा हूँ। कुछ लोगों के पहले मार भी दिए हैं। मेरे पहले 2009 के आसपास मेरे मामा को 3 जन को मार दिए, पुलिस वाले ही। क्यों मार दिए थे? वो चल पी के सो गया था, उसी समय मार दिए, गोली चलाया। तो नक्सली नहीं थे आपके मामा लोग? नहीं, गांव में था, चल पी के सो गया था। कब मारे थे? 2009 के आसपास, 9वीं। अच्छा, खुद मेरा माँ के बड़ा भाई को मार दिया, तीनों जन को।
तो आपके मन में ऐसा तो नहीं था पहले कि मेरे घर वालों को मार दिया, अब मैं चले जाता हूँ, पुलिस मतलब नक्सली बन जाऊंगा, फिर पुलिस वालों को मारूंगा, ऐसा तो कुछ नहीं था विचार? ऐसा ऐसा नहीं था उस समय। ऐसे पूरी सभी लोगों को घर मतलब भगा भगा के उस समय बहुत कुछ घटना भी हुआ ना, ऐसे कांड हत्याकांड हुआ है। पुलिस वाले किसी न अनजान व्यक्ति को भी सीधा गोली मार देते थे। पिछले साल भी यहाँ हुआ ना, वैसे ही हो गया। इसलिए वो बदला के लेने में नहीं गया था। और अभी फिर वहाँ संगठन छोड़ के फिर हथियार पकड़ के घूमना, फिर जनता क्या बोलती है, जनता वहाँ भी इन्हीं लोग जाके नक्सली में जाके काम किया, फिर उन्हीं लोग इधर पुलिस में आके फिर हथियार पकड़ के घूम रहे करके ज़्यादा टारगेट करते गांव वाले। उसमें लिस्ट टू हेड लिस्ट होता है। अच्छा। गांव वाले कभी भी भूल नहीं सकते। अभी उधर भी बताया था पॉलिटिकल मतलब ऐसे गांव वालों को मोटिवेट करते थे, फिर इधर आके फिर पुलिस में रह के फिर उन्हीं लोगों को धमका डराना करते, वो लोग करते। ये अमित थे, इनकी उम्र करीब 26 साल है और इनकी पत्नी अरुणा है। दोनों के बीच नक्सल संगठन में रहते ही प्यार हुआ। अमित ने प्यार का इजहार किया और अमित के प्यार को इनकी पत्नी ने कबूल कर लिया, जिसके बाद इन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद दोनों अपनी गृहस्थी बसाना चाहते हैं, दोनों अब पेरेंट बनना चाहते हैं और इसी वादे को साथ लेकर इन दोनों ने दंतेवाड़ा पुलिस के सामने आके आत्मसमर्पण कर दिया। अमित पर 8 लाख रुपए का इनाम घोषित है, जबकि इनकी पत्नी जो है अरुणा, ये एरिया कमेटी मेंबर है, जिस पर 5 लाख रुपए का इनाम छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से घोषित किया है। यदि से कुछ काम करना है तो खेती बाड़ी किसानी का काम करना है, अपने परिवार को आगे बढ़ाना है।